अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के पाए, बकरे के भी पाए बोल सकते हैं आप, कराची वाले तो इसको कदम कहते हैं। ये बनाएंगे नहायत ही आसान तरीके से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मटन के पाए जो थे इनको जलाकर इनको साफ़ किया था और अच्छे से फिर बाद में वॉश कर लिया था। आप चाहें तो इसकी स्किन भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करती क्योंकि उससे जो बाल होते हैं बकरे के वो बहुत बुरी तरह अटक जाते हैं। उनको क्लीन करना एक बहुत ही मुश्किल सा काम हो जाता है। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको स्लाइसिस में काट लिया। 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उनको मैंने काट के रख लिया। 2 और 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने ली। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। 2 तेज़पात लिए। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये सारे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं, जिसमें मैंने नमक लिया, कुटी हुई मिर्च, सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और मैंने ज़ीरा पाउडर, और एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक बड़ी इलायची, और मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया है साबुत धनिए का। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स है, इनको हम यूज़ करेंगे और इंतहाई लजीज जो मटन के पाए हैं वो बनाएंगे। और इसमें आप भी कोशिश किया करें कि जो ज़्यादा गरम मसाले हैं ना डाला करें, क्योंकि इनकी तासीर पहले ही गरम होती है, तो फिर आप और भी मसाले डाल के फिर उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आप सिंपल तरीके से बेसिक घर के मसालों से ये रेसिपी बनाएं और इंतहाई इसको लजीज करें। और क्योंकि नेचुरल जो इसका फ्लेवर होगा वही आपको अट्रैक्ट करेगा, वो दिल भी करता है बार बार खाने को। आर्टिफिशियल फ्लेवर से फिर वो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि घर के मसाले यूज़ किए जाए और जो प्योर टेस्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाए। अब सारी चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी। प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गैस का शेड्यूल फिक्स है, तो फिर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। इसलिए वैसे तो पाए जो होते हैं कि आप इसको स्लो फ्लेम पे रख दें ओवरनाइट पकने के लिए, तो ये फिर बहुत ही मज़े के पकते हैं। और अब मैंने सारी चीज़ें डाल के पानी इसमें ऐड कर दिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला। वो इसलिए कि जब हम इसका लिड बंद करेंगे तो फिर ये उड़कर बाहर नहीं आएगा, वरना प्रेशर कुकर और चूल्हा सब गंदा हो जाता है और बहुत मैसी किचन हो जाता है। इसलिए हमने सफाई का भी ख्याल रखना है और अपना काम भी आसान तरीके से कर लेना है। अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और हम इसको तकरीबन बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। और इसकी एक बार अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर हम इसकी जो लिड है वो लगाएंगे। आपने भी इसी तरह करनी है, फ़ौरन इसका लिड ऑन नहीं कर देना। उससे ये होगा कि फिर ये सारा उछल के जो इसका मैस है वो सारे किचन में बिखर जाएगा और फिर बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपने एहतियात सोच समझ के एहतियात के साथ ही आपने काम करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके थे और जो पानी मैंने इसमें ऐड किया था वो 1 बकरे के पाए थे, इसलिए मैंने उस हिसाब से डाला था, क्योंकि मैंने इसको 85% घी लाना था और मुझे थोड़ी सी यखनी भी चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने इसमें जो पानी था वो ऐड किया था। अगर आपके पास 2 बकरे के पाए हों तो आप उसी हिसाब से फिर इसमें ऐड करिएगा। और अब ये तकरीबन 25 मिनट्स के बाद मैंने इसका प्रेशर बंद कर दिया था। और अब हम प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं कि किस कंडीशन में आ चुके हैं। और आप देखिएगा कि इसकी क्या कंडीशन है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे आ चुके थे जैसे कि मुझे चाहिए था, क्योंकि पाए जो हमने फुल डन नहीं करने, 85% की लाने हैं। और यखनी भी हमें चाहिए, वो भी हमें इस्तेमाल में हमने करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बोटियाँ होंगी जो, और मसाला होगा वो सेपरेट कर लेंगे और यखनी जो होगी वो सेपरेट कर लेंगे। अब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन ½ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। और आपने भी थोड़ा सा डालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। और मैंने 4 से 5 जो लौंगे थी वो इसमें डाल दिया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करनी है आपने इसकी कि जो रही सही इसकी स्मेल होगी। वैसे तो मैंने इसको इतने अच्छे से वॉश किया कि इसकी जो स्मेल थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसकी भुनाई में तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और 10 से 15 मिनट आपने इसके पास ही रहना है। और इसकी बहुत ज़बरदस्ती आपने भुनाई करनी है, उसी से इसका टेस्ट जो है निकल कर आएगा। अब
5% इसकी भुनाई में ही जो पाए होंगे वो गल जाएंगे, और जो पीछे 10% रह जाएंगे वो हम इसको शोरबे में पकाएंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी पानी ऐड कर करके इसको मैं भुनाई कर रही थी, ताकि जो इसका जो मसाले नज़र आ रहे हैं खड़े वो बहुत अच्छे से गल जाएं और बहुत अच्छे के साथ मैश हो जाएं, और शोरबे में बिल्कुल भी प्याज टमाटर हमें तैरता हुआ नज़र ना है। शोरबा हमें एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर शोरबे खाने के अंदर शोरबा ऐसा होता है कि उसके अंदर तो टमाटर भी तैरा होता है, तो प्याज भी तैरा होता है, वो आंखों को देखने को भी अच्छा नहीं लगता और उसका टेस्ट भी वैसा नहीं आता। इसलिए आपने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है और इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जो हमारा शोरबा है वो बहुत अच्छे से पक जाए। क्योंकि पाई का जो शोरबा होता है वो ही ज़्यादा खाने वाला होता है, बोटियाँ तो सारी उसमें गल गुल जाती हैं और ये हड्डियाँ ही रह जाती है। तो फिर इसका क्या खाना होता है, सारा जो इसका असर होता है वो शोरबे में आता है। अमूमन तो जो पाए होते हैं वो बड़ी ईद पे ही सब घरों में पकते हैं, और लेकिन कुछ घरों में जो पाए होते हैं वो रेगुलर रूटीन में भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। इसी तरह मेरे उन घरों में मेरा भी घर शामिल है जिसमें पाए बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो सिर्फ नाश्ते में खाते हैं, डिनर में नहीं खाते। तो फिर मैं इसको रात को बनाकर रख लेती हूँ और अगले दिन फिर इसको मज़ीद जब सर्व करना होता है उससे 10-15 मिनट इसको पकने के लिए रख देती हूँ स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को सर्व करूँ और वो बहुत शौक से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो आप भी इसी तरह किया करें, अगर आपने नाश्ते में बनाने हो तो आप कोशिश किया करें कि रात को ही बनाएं, क्योंकि दिन सुबह के नाश्ते में तो इतना टाइम नहीं होता कि आप उठें और पकाए जो पाए हैं वो तसल्ली से पकाए जाएं। इसके लिए तो मुहावरा भी है कि अगर हम कोई चीज़ पकाने के लिए किचन में चले जाएं तो थोड़ा टाइम लग जाए हमें किचन में, तो पीछे से आवाज़ आती है कि चाय पक रही है कि पाए पक रहे हैं। है ना, इसी तरह होता है ना, मेरे घर में इसी तरह होता है। अगर मुझे चाय में थोड़ी देर हो जाए तो मेरे हस्बैंड के पीछे से आवाज़ आती है कि चाय पकाने चली गई हो या पाए पका रही हो। वो इस वजह से मशहूर है क्योंकि पाए बहुत ज़्यादा पकने में टाइम लेता है। अब मैंने इसको पानी और यखनी डाल के रख दिया था और 2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और 2 घंटे में ये इस तरह से गले थे कि पाए जो थे वो बिल्कुल मलाई की तरह हो गए थे, और जो शोरबा था बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने देखा कि मैंने ऑयल बहुत ही मुनासिब सा डाला था, इसलिए शोरबे के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं था, लेकिन जितना भी था वो सारा ऊपर आ चुका था और नीचे हमारा जो शोरबा था वो रेडी हो चुका था। अब ये सुबह का टाइम था, ये मैंने रात को बनाए थे और ये सुबह का टाइम था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह गले हुए थे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पाए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके थे। हस्बैंड गर्मा गर्म नान भी ले आए थे, तो अब मैंने उनको सर्व करना था। और अब इसके ऊपर सिर्फ हमने फ्रेश जो है वो सब्ज़ धनिया गार्निश करना है उससे, क्योंकि इसकी लुक भी अच्छी आती है और आंखों को भी देखने में मज़ेदार लगता है। मैं तो किसी खाने में अगर सब्ज़ धनिया ना डालूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे खाने के ऊपर दुपट्टा है ही नहीं, इसलिए मुझे बड़े शर्मा हुज्जा वाले खाने अच्छे लगते हैं। ये तो मजाक की बात होगी। तो अब आप देखें कि कितने मज़ेदार से हमारे यम्मी से जो मटन पाए हैं वो रेडी हो चुके हैं। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और मेरे मुंह में भी दोबारा देख के पानी आ रहा है, क्योंकि वाकई बहुत मज़े के बने थे। और अब हमने इसको करना था फाइनल डिश आउट, क्योंकि हस्बैंड अंदर वेट कर रहे थे। अगर आप चाहें तो इसके साथ लस्सी भी बनाए और पाए हो और नान हो तो बहुत ही मज़े का ये कॉम्बो लगता है। इसके साथ रोटी और चावल तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये सिर्फ नान के साथ ही खाए जाते हैं। मेरे घर में तो बिल्कुल नान के साथ ही खाए जाते हैं। और मैंने इसके साथ थोड़ी सी सैलेड भी कट कर लिए थी। और अब आप देखेंगे करीब से कितने मज़े के हमारे जो पाए थे बनकर रेडी हो चुके थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, और अब तो आपको मेरी वीडियो पसंद आनी ही चाहिए, इतनी मेहनत की है मैंने आप लोग के लिए, तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। और पिछली मेरी वीडियो लाइक करने के लिए और उसको फुल वॉच करने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हर नए यूट्यूबर को सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो होती है, इसलिए जो भी नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको ज़रूर सपोर्ट किया करें, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनका चैनल है उनको तो पता ही होगा कि इस एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। और इसी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ करीब से, आप देखें किस तरह गल चुके हैं कि मैंने दूसरा हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ हड्डी पकड़ी है और जो थी बोटी वो नीचे गिर गई है। और अब मैं आपसे चाहती हूँ इसी के साथ इजाज़त, अपना रखें, बहुत सारा ख्याल मुझे रखें दुआओं में यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।